प्रशांत किशोर पांडे के हालिया बयानों ने विवाद खड़ा कर दिया है। चोरी चमारी जैसे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर उन्होंने मेहनतकश मूल निवासी समाज का अपमान किया और साथ ही एक अलग इंटरव्यू में ये भी कहा कि अंबेडकर ने ही गांधी को चुना था, जो ऐतिहासिक रूप से गलत है। भारतीय संविधान और SC/ST एक्ट 1989 के तहत जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना अपराध है। FIR दर्ज हो सकती है, दोषी को जेल और जुर्माना या दोनों भुगतना पड़ सकता है। देश का कानून यह साफ संदेश देता है, जातिवाद और अपमान बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होंगे। अब पांडे जी ठहरे शुद्ध ब्राह्मण और इस बयान में छुपी उनकी ब्राह्मणवादी मानसिकता और जातिवादी दृष्टिकोण भी साफ साफ झलक रही है। प्रशांत किशोर पांडे के इस बयान के बाद लोगों में आक्रोश का माहौल है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहे हैं प्रशांत किशोर पांडे। जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष, जिन्हें कभी बिहार का सुपर चिंतक कहा जा रहा था, इस बार वो अपनी बयानबाजी के लिए चर्चा में है। हालिया इंटरव्यू में पांडे जी ने कुछ ऐसे शब्द कहे जो उनके ब्राह्मणवादी मानसिकता को दर्शाती है। पहले उनका वह बयान वाला वीडियो देखिए। हमको जेल नहीं भिजवा सकते हो, हम लोग कोई चोरी चमारी करने वाले लोग हैं, बिहार के लिए लड़ रहे, इस धरती के लिए लड़, हम लोग कोई चोरी चमारी करने वाले लोग हैं, बिहार के लिए लड़ रहे, इस धरती, हम लोग कोई चोरी चमारी करने वाले लोग हैं, बिहार के लिए लड़ रहे, इस धरती के लिए लड़ रहे, अपना जीवन है, आत्मविश्वास है। आखिरकार जो बात दिल में थी वह जुबान पर आ ही गई। जाति के नाम पर किसी को अपशब्द कहना, क्या यह किसी शुभचिंतक के लिए सही है? बिहार की जनता पूछ रही है कि क्या यह वही चिंतक है जो कुछ दिन पहले बिहार के लोगों को अपना भाई बंधु कह रहे थे और समाज को सुधारने की बात कर रहे थे? किसी भी समाज को लेकर जाति सूचक अपशब्द कहना कानूनन अपराध है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 SC/ST एक्ट के तहत किसी भी जाति या वर्ग के लोगों के खिलाफ किसी भी तरह का जाति से जुड़ा हुआ शब्द इस्तेमाल करने पर उस व्यक्ति पर कार्रवाई हो सकती है। इस कानून के तहत दोष साबित होने पर 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा और जुर्माना या दोनों भी भुगतना पड़ सकता है। प्रशांत किशोर पांडे आखिर खुद एक ब्राह्मण है और उनके इस शब्द चोरी चमारी से उनकी मानसिकता का बखूबी पता चलता है कि वह चुनावी मैदान में आखिर किस योजना के साथ उतरे हैं। सब्र रखिए, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो मेन क्लाइमैक्स बाकी है। इस वाले बयान के बाद अभी एक और बयान सामने आया है जो पूरी तरह विवादित है और लोगों को भ्रमित करने वाला है। अरे अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालिए, मैं बताती हूँ किसका, कैसा और कौन सा बयान। प्रशांत किशोर पांडे, जी हाँ, वही जन स्वराज वाले पांडे जी जो कहते हैं बाबा साहब अंबेडकर ने ही गांधी को चुना था। तो मैं इस पर आपको बता दूं कि ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। बहुत बड़े डिस्टेटमेंट थे। मैं अंबेडकर और गांधी में, अंबेडकर ने ही गांधी को चुना था, हमको चुनने की थोड़ी जरूरत है। बाबा साहब ने भी तो गांधी जी की लीडरशिप को माना ही है ना। बाबा साहेब ने कभी भी मिस्टर गांधी के विचारों का समर्थन नहीं किया, क्योंकि बाबा साहब एक धर्मनिरपेक्ष देश का निर्माण करना चाहते थे और मिस्टर गांधी ने हमेशा की तरह समाज में जाति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करते रहे। इस बात को समझने के लिए आप पहले पूना पैक्ट को समझिए। बाबा साहब ने बड़ी मेहनत के बाद भारतीयों के लिए लंदन से पृथक निर्वाचन क्षेत्र जैसे अधिकार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931-32 में हुआ, जिसके फलस्वरूप वंचित समुदाय और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए 1932 में एक प्रस्ताव जारी किया, जिसमें सांप्रदायिक आधार पर विभिन्न समुदायों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों का प्रावधान था। जब बाबा साहब ने इस प्रस्ताव को भरी सभा में रखा, तब मिस्टर गांधी ने यह कहा कि इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा और समाज में असमानता फैलेगी। उस समय मिस्टर गांधी यरवदा जेल में थे और इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए वे आमरण अनशन पर बैठ गए। पर बाबा साहब भी अपने समाज के उत्थान के लिए अपने प्रस्ताव पर अड़े रहे। लेकिन कुछ दिन बाद कांग्रेसियों ने लोगों को बाबा साहब के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और फिर इस जाल में फंसकर लोगों ने बाबा साहब के इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया और उन पर पथराव भी किया और साथ ही यह भी कहा कि समाज का हितैषी मिस्टर गांधी है
और बाबा साहब पर लोगों ने देशद्रोही होने का आरोप लगाया, जिसके बाद मजबूरन बाबा साहब को पूना की जेल में अपना ये प्रस्ताव छोड़ना पड़ा और इसके बदले में संयुक्त निर्वाचन मंडल का प्रावधान लाया गया, जिसमें वंचित वर्गों के लिए विधानसभाओं में आरक्षित सीटों का प्रस्ताव उन्हें मानना पड़ा। इस घटना से आपको ये तो समझ आ गया होगा कि बाबा साहब और मिस्टर गांधी के बीच कई वैचारिक मतभेद थे। फिर किस हिसाब से प्रशांत किशोर पांडे ने यह कहा कि बाबा साहब ने गांधी को चुना था? इस वीडियो का निष्कर्ष यही है कि बिहार के SC ST OBC को इसकी मनुवादी मानसिकता को समझना होगा। राजनीति विचारधारा से की जाती है और प्रशांत किशोर पांडे की मनुवादी विचारधारा फूले अंबेडकरी विचारधारा, जो मूल निवासी विचारधारा है, उसके बिल्कुल विपरीत है। इसके बहकावे में आने से बचे और इसके द्वारा की गई टिप्पणी के खिलाफ देश भर में FIR दर्ज करवाएं और अगली बार जब भी इस मानसिकता के नेता आपके पास आए तो उनका स्वागत जूतों की माला से करें। आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप ये वीडियो YouTube में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और Facebook में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।